कठिन मेहनत और अच्छा पैसा का सीधा संबंध है। जिस भी कार्य में हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, कार्य कुछ कठिन है, तो उसमें पैसा भी हमको ठीक ठाक मिलता है। आपको बताते चले, इस समय लगन का सीज़न चल रहा है। जिस दिन हम ज़्यादा काम लिए रहते हैं, सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, ठीक ठाक उस दिन कार्य हो जाता है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक भी आ जाता है। काम ज़्यादा नहीं रहता है, घंटा 2 घंटा का काम रहता है तो कम पैसा मिलता है। बताने का अर्थ यही है साथियों, जैसे कई साथी हमारे पशुपालन में यह प्रश्न करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये सब है, तो उसी से संबंधित एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे एक मित्र हैं जो कि जयमाल का कार्य किए हैं, शादी विवाह में जो जयमाल लगाया जाता है वह लगाते हैं। तो कल हम उनसे बातचीत कर रहे थे, हम पूछे भैया कि नवंबर माह में जो आप लगन लिए थे, बुकिंग लिए थे लगन की, तो उसमें कितनी बुकिंग आपको मिली? तो उन्होंने कहा कि हमको टोटल 10 बुकिंग अभी तक हम चला चुके। तो हम कहा बुकिंग का रेट लगभग कितना रहता है आपका? तो बताइए कम से कम 10,000 तक और अधिकतम 30 से 32,000 रुपये तक। तो हम पूछे उनसे भैया कि पेमेंट सब हो गई है, मान लीजिए हम एक एवरेज में रख रहे हैं कि 10,000 और 32,000 के बीच में 15,000 मान रहे हैं, तो 1.5 लाख का काम आपका हुआ है, तो 1.5 लाख में कितना पैसा आपको मिला? तो उन्होंने बताया कि 10 से 20,000 रुपये मिला है, बाकी उधार हो गया है। तो हम फिर पूछे कि उधार जो हुआ है वह पैसा मिल जाएगा या क्या समस्या रहेगी? नहीं, बताए कि मिल जाएगा, कुछ पैसा जो है डूब सकता है, बाकी मिलेगा। वैसी बात नहीं, मान लीजिए लोग उधार करते हैं, 10 जगह हम काम किए तो 1-2 जगह सस्पेंस में रहता है, बाकी 7-8 जगह मिल जाता है। कई लोग अच्छे होते हैं जो कि फ़ोन करके बुला के भी पैसा दे देते हैं। अच्छा, उनके कार्य के पीछे की अगर मेहनत किया जाए, एक तो सीजनेबल काम है जो कि सिर्फ सीजन में चलता है। एक दिन पहले ले जाके सारा सामान आप डंप कीजिए, जो भी सिस्टम लगता है जयमाल सेट करने में उसको आप वहाँ पे गिराइए, और फिर सुबह से लेकर रात 12 बजे तक पूरा एक सेटिंग बनाइए। कहीं से भी 1% कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी कोई कमी हो जाएगी तो जिसके घर पे आयोजन है वह बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर अगर आदमी सरल है तो मान लीजिए ठीक है, आपकी गलतियों को इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन कोई आदमी है मान लीजिए क्रोधी स्वभाव का, क्रोध वाला स्वभाव वाला इंसान अगर रहेगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, उल्टा सीधा खरी खोटी भी सुनाते हैं लोग। पैसा बेशक 2 महीने बाद दें, लेकिन एट ए टाइम पर जो है बेइज्जत कर देते हैं। तो पूरा सिस्टम बनाते बनाते रात को 11-12 बजे जब जयमाल होता है तब तक जगना रहता है। जैसे कार्यक्रम हो जाए फिर आना रहता। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 जो मिलता है उसी में लेबर खर्च और कन्वेंस भी सब मिला के रहता है। तो मेहनत उस कार्य में भी है। तो हम जैसे स्टार्टिंग में हमने आप लोगों से कहा कि कठिन कार्य और अच्छा पैसा का सीधा संबंध है। तो जिस भी कार्य क्षेत्र में हम मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे, कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे तो उसका हमको पैसा भी मिलेगा ठीक ठाक। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं। अगर कार्य क्षेत्र है भाई पैसे वाला, वैसा ना हो कि दिन भर प्रति खेत तूरें और पता लगा बोएं तो वो उसर निकले। ये ना हो कि अच्छी दिशा में अगर हम मेहनत करें तो परिणाम भी उसका हमको अच्छा मिलेगा। अच्छा, पशुपालन है, जैसे अभी हम बात किए आप लोगों से कि मान लीजिए उसमें 1.5 लाख का भैया ने काम किया, 20,000 ही मिला। बाद में थोड़ा थोड़ा करके वो किस्त में कुछ भी पैसा मिलता है। मान लीजिए कोई 5,000 दे दिया, 15,000 काम हुआ, कोई 3,000 दे दिया, कोई 4, धीरे धीरे करके मिलेगा। इकट्ठा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ होती है। इकट्ठा कोई पैसा मिल जाता है तो उससे हम लोग कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अपने पशुपालन में यह सब सिस्टम नहीं है भाई, मेहनत है। मेहनत हमने आपको जयमाल वाले कार और सेम कार टेंट का भी रहता है, टेंट वाले भैया से भी अनुभव लिया तो सेम इसी तरह उन्होंने भी बताया। टेंट में भाई ठीक ठाक पूंजी भी लगती है, 15-20 लाख तो न्यूनतम स्टार्टिंग। अगर आपको बढ़िया से सेटअप बना के चलना है उसमें भी यही सिस्टम है कि आप कार करते जाइए, पैसा आपका बाद में ही मिलेगा, उधार हो जाएगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। जैसे मिलेगा मगर आपके मौके पर नहीं मिलेगा। लेकिन पशुपालन में ही खासियत है साथियों, मेहनत है इसमें, और मेहनत हम करेंगे तो मेहनत के हिसाब से हमको उचित परिणाम मिलेगा। कठिनाइयाँ जो हमने आपको बताया कि कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जिसमें कठिनाइयाँ ना हो। इसमें भी कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत हैं। तो जब हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमको पैसा भी मिलेगा। पैसा इसमें क्या है कि हमको कहीं डूबेगा नहीं। अभी ही लगन में जो भी साथी हमारे डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक इनकम इसमें भी हो जाती है। न्यूनतम 50 रुपये लीटर के हिसाब से आके घर से
जिनके घर सहालक शादी विवाह रहता है वो आके आसानी से खरीद के लेके चले जाते हैं नगद पेमेंट करके। सीधा मतलब यह पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें नगद वाला काम है, उधारी वाला ज़्यादा झंझट नहीं है। जो भी आएगा आपके फार्म पे दूध खरीदेगा तो आपको नगद पेमेंट देगा। फार्म से दूध जो बिक रहा है वो बिक ही रहा है, उसके अलावा आप दुग्ध करे केंद्र जो खुले हैं वहाँ पे दूध देंगे तो वह भी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। जितना लीटर जितना बिका रहेगा सब बाकायदा लिखित रूप में रहेगा और लिखित रूप में उसका पूरी पेमेंट मिलेगी। तो यह सब है साथियों। कई साथी हमारे कहते थे कि भाई बहुत मेहनत बहुत बवाल है, तो ऐसा नहीं। हर कार्य क्षेत्र में हर चीज़ में जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी जाके ठीक ठाक पैसा मिलता है। मेहनत करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, थोड़ा बहुत जोखिम का सामना करेंगे तो उसका हमको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और बैठ के सोते रहेंगे, सोचे घंटा 2 घंटा 3 घंटा कार्य कर लें और ठीक ठाक पैसा आ जाए तो संभव नहीं है। पैसा फिर घंटा 2 घंटा 3 घंटा कार्य का पैसा वही आएगा जिससे हल्की फुल्की खर्चा चल सके। ठीक ठाक पैसा कमाना है तो ठीक ठाक मेहनत भी करना पड़ेगा। एक छोटी सी वीडियो बनाए थे साथियों। अब लगन विवाह का सीजन समाप्ति पर है, जल्द ही अच्छे फार्मों पर विजिट करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप लोग ही ऐसे साथ हमारे बने रहिए। थोड़े दिन 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद फार्मों पे जाना शुरू होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जो साथी वीडियो चैनल पे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया से बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।